जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद्यो जैन धर्मोस्तु गुरु ज्ञानी गुरु श्री विद्याधरा गुरु साक्षात् परमात्मा श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि तीर्थंकर श्री आदि चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की संत शिरोमणि नाम टेक में साक्षात विराजमान आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आज का सूत्रपात है। संत का आगमन होने वाला है। इसके पहले ही बसंत कुछ कह रहा है। जब प्रकृति पुरुष है तो प्रकृति भी कुछ बोलती है। कहते हैं कि जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, तो जब संत आता है तो सारी संस्कृति मुस्कुराती है। संत सोते हुए मनुष्य को जगा देता है, जगे हुए मनुष्य को देता है, बैठे हुए मनुष्य को खड़ा कर देता है, खड़े हुए चलना सिखा देता है और चलते हुए मनुष्य को दौड़ना सिखा करके मंजिल है। जिस प्रकार से बसंत तो सूखे को हरी तिमा में परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार से संत जब आता है तो हमारी सुषुप्त चेतना को जागृत कर देता है। इसीलिए तो कवियों संत और बसंत को समान उपमाएं दे रखी हैं। जैसे कि लोग बसंत को चाहते हैं, उसी प्रकार से संत के आगमन को भी चाहते हैं। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने शतक लिखते हुए कहा है, संतों का जब संतों के आगमन से सुख का रहे न पार, संतों का जब गमन हो लगता जगत असार। कितनी अच्छी पंक्तियां गुथी हैं सीधे सरल शब्दों में। संतों का जब आगमन होता है खुशियों का पार नहीं होता, ऐसा लगता है कि हमारे भगवान ही पधारे हों। इसीलिए तो संत को भगवंत की उपमा दी है, और जब संत आते हैं तो भगवंत स्वरूप का दर्शन कराते हैं। ऐसे संत यहाँ पर आने वाले हैं, प्रतीक्षा करें आप लोग। और जिनके लिए कुछ ऐसे विशेषणों से संबोधित किया गया था कि अहिंसक पगतली से संप्रेषण प्रवाहित होता है। जब संत का आगमन होने वाला होता है तो उनकी जो अहिंसक पगतली है, अहिंसक शब्द बड़ा ही मौलिक रखा है, चुन करके रखा है। आचार्य जी कहते हैं उनकी पगतली सामान्य नहीं है। जब आचार्य गुरुदेव आचार्य कहते हैं, आप सब लोगों की दृष्टि मात्र आचार्य श्री जी की ओर जाती है। आचार्य श्री बहुत पुराने से सभी लोग परिचित है, सबके मुख में एक शब्द बैठा हुआ है आचार्य श्री। और जहां तक मुझे याद है बंधुओं, आज से कुछ दशक पूर्व लोग
आचार्य श्री का मतलब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को ही जानते थे और कहीं आचार्य श्री जी शब्द को उच्चारित नहीं किया जाता था। आचार्य श्री जी ने प्रारंभ से लगा करके सारी चर्या को गूंथा है, अपनी अनुभूति से गूंथा है। कैसे शाम के समय आचार्य भक्ति की जाए, किस तरह से इरियापत शुद्धि की जाए, कैसे साधु का चलना होता है, होले होले ऐसा लगता है जब गुरुदेव चलते हैं मानो वह सिद्धालय की ओर ही जा रहे हों। इतनी सहज चाल है, सहज मुस्कान है, सहज वचनावली खिरती है जिनकी, सारा जीवन ही सहज है। ऐसे अहिंसक पगतली को धारण करने वाले जिनकी मात्र पगतली ही अहिंसक नहीं है, वो इंगित कर रही है, हे अहिंसा को मानने वाले भव्य जीवों सुनो, तुम भी अहिंसा को मानते हो, लेकिन ये देखो कि अहिंसा तुम्हारे जीवन में कहां कहां है, कहां कहां नहीं है। तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को जब ऐसे चित्र वाले ऐसे ऐसे कुछ दृश्य बने हो वो वस्त्र पहना देते हो जहां पर हिंसा हो रही है, जहां पर कुछ ऐसे हीरो के एक्टर्स के कुछ चित्र लगे रहते हैं, ऐसे वस्त्र पहना देते हो। आपने कभी महापुरुषों से युक्त तो वस्त्र नहीं पहना है? क्यों नहीं पहना है? क्योंकि जब उन्हें धोया जाता है तो उसका दोष लगता है, यह स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से दोष माना जाता है। कहीं न कहीं से स्थापना की अपेक्षा से तो दोष आया है। जब वह ऐसे लोगों के साथ में अथवा शेर चीते के कुछ ऐसे चित्र बने रहते, उसके साथ में वो 24 घंटा रहता है, शयन करता है। सोचो उनका समागम इतने समय तक उसके साथ में रहता है, उसकी किरणों का, उसकी उन भावों का कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। कहां तो संत समागम और कहां इन चित्रों के साथ में यह स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से दोष ही दोष है। इसलिए जो माँ पिता स्वाध्यायशील हैं अपने बच्चों को कभी ऐसे वस्त्र नहीं पहनाते जिसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का चित्र बना हो, क्योंकि वह भी पंचेंद्रिय, जब इसको धोया जाता है तो भी उसमें दोष आता है, वह कभी नहीं पहनाते। और तो और छोड़ दीजिए, आज तो सरे आम और बड़े शौक के साथ में लोग जैसे सलाद डेकोरेशन करते हैं, उसमें मिक्की माउस वगैरह बनाते हैं और उसको बनाते ही नहीं खाते हैं। जब केक वगैरह बनाते हैं मछली का शेप दिया जाता है, पता नहीं कितने कितने शेपों में तैयार किया जाता है, फिर उसको काटते हैं, अर्थात आप भाव हिंसा पूरी कर रहे हैं। और उस चित्र को देख करके अपने भीतर में एक स्थापना की अपेक्षा से वहां हिंसा भी आपके साथ में हो रही है। याद करो जब वहां पर आटे का मुर्गा बना करके जब इसको पुराण में कथा आती है, जब उसको काटा गया था तो उसने भवांतर में कितना दुख पाया था। तो जो व्यक्ति बिना काम के व्यर्थ के मात्र लोगों में अपनी इज्जत बने, लोगों में अपनी पहुंच बने, इसके लिए वह अपनी मां जिनवाणी को एक ताक में रख देता है और मात्र शौक को पूरा करने के लिए न द्रव्य हिंसा की ओर दृष्टिपात करता है, न भाव हिंसा की ओर दृष्टिपात करता है, और उसे भाव भवांतर में कर्म बंधन हो जाता है। ऐसी अज्ञान दशा को विराम दो, चाहे कुछ भी हो जाए। या तो ऐसी पार्टी में आप हिस्सा न लो, चल जाएगा, लेकिन ऐसी हिंसा से बचने का पूरा प्रयास नहीं, संकल्पित होकर के कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना अपने बच्चों को कभी ऐसा काम करने देंगे और न ही स्वयं इसकी अनुमोदना करेंगे। अभी हम इतना ही समझे, चूंकि हमारा जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है, एक ओर से हम अहिंसा परमो धर्म के नारे लगाते हैं और दूसरी तरफ ना भाव हिंसा से बचते हैं, नहीं द्रव्य हिंसा से बचते हैं, तो हमारे जीवन में अहिंसा धर्म के नारे लगाने का क्या औचित्य रहा? कोई औचित्य नहीं है जब तक हमारे भीतर में दया का भाव नहीं आएगा। आज हम देख रहे हैं, बच्चों की बात छोड़िए, दादा दादी टीवी के सामने बैठ जाते हैं और खाना खाते रहते हैं।